नमस्कार दोस्तों, ज्ञान के सफ़र में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हम सबसे पहले पहचान देखेंगे। जिस कार्य का प्रभाव वर्तमान में हो या जो कार्य अभी अभी पूरा हुआ हो, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। इसके वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या फिर आ है, ई है, ए है होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस से शुरुआत करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, और इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। हम हैज़ और हैव का यूज़ भी यहीं पे सीख लेते हैं। हैज़ का यूज़ करेंगे ही, सी, इट और सिंगुलर नेम में, वहीं हैव का यूज़ करेंगे आई, यू, वी, दे के साथ। तो चलिए अब हम इसके वाक्य देखते हैं। मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। पूरा करने की इंग्लिश होती है फिनिश्ड, और आई के साथ हम हैव लगाते हैं। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। नेक्स्ट है तुमने कमरा साफ कर लिया है। यू के साथ हम हैव लगाएंगे और साफ करने की इंग्लिश होती है क्लीन। यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो क्लीन का थर्ड फॉर्म होता है क्लीन्ड। यू हैव क्लीन्ड द रूम। यू हैव क्लीन्ड द रूम। नेक्स्ट है हमने मैच जीत लिया है। वी हैव वॉन द मैच। जीतने की इंग्लिश विन होती है और विन का थर्ड फॉर्म है वॉन। वी हैव वॉन द मैच। नेक्स्ट है वे दिल्ली जा चुके हैं, तो हम यहाँ पे विजिट यूज़ करेंगे। विजिट का थर्ड फॉर्म होता है विजिटेड। दे हैव विजिटेड दिल्ली। दे हैव विजिटेड दिल्ली। नेक्स्ट है ट्रेन आ चुकी है, तो ट्रेन आना के लिए हम अराइव यूज़ करेंगे और अराइव का थर्ड फॉर्म अराइव्ड होता है। द ट्रेन हैज़ अराइव्ड। द ट्रेन हैज़ अराइव्ड। नेक्स्ट है बच्चों ने परियोजना पूरी कर ली है। परियोजना की इंग्लिश होती है प्रोजेक्ट। पूरी करना की इंग्लिश होती है कंप्लीट, और हम यहाँ पे कंप्लीटेड यूज़ करेंगे। द चिल्ड्रेन हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। The children have completed the project. नेक्स्ट हम सीखेंगे नकारात्मक वाक्य। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो चलिए अब हम इसके वाक्य देखते हैं। बच्चों ने परियोजना पूरी नहीं की है। द चिल्ड्रेन हैव नॉट completed द प्रोजेक्ट। The children have not completed the project. नेक्स्ट है ट्रेन अभी तक नहीं पहुंची है। The train has not arrived. The train has not arrived. नेक्स्ट है मेरे पिताजी कार्यालय नहीं गए हैं। My father has not gone to the office. My father has not gone to the office. नेक्स्ट है राहुल ने नई बाइक नहीं खरीदी है। खरीदने की इंग्लिश होती है बाय, और बाय का थर्ड फॉर्म होता है बॉट। BOUGHT बॉट। राहुल हैज़ नॉट बॉट अ न्यू बाइक। राहुल हैज़ नॉट बॉट अ न्यू बाइक। नेक्स्ट है उसने खाना नहीं बनाया है। सी हैज़ नॉट कुक्ड फूड। She has not cooked food. नेक्स्ट है वे दिल्ली नहीं गए हैं। They have not visited Delhi. They have not visited Delhi. नेक्स्ट है मैंने अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया है। I have not finished my homework. I have not finished my homework. नेक्स्ट हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसका फॉर्मूला होता है हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले आ जाता है। तो चलिए हम इसका वाक्य देखते हैं। क्या मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। हैव आई फिनिश्ड माई होमवर्क।
हैव आई फिनिश्ड माई होमवर्क। नेक्स्ट है, क्या तुमने कमरा साफ कर लिया है। साफ करने की इंग्लिश होती है क्लीन, और यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ हुआ है क्लीन्ड। हैव यू क्लीन्ड द रूम। हैव यू क्लीन्ड द रूम। नेक्स्ट है, क्या वे दिल्ली जा चुके हैं। हैव दे विजिटेड दिल्ली। हैव दे विजिटेड दिल्ली। नेक्स्ट है, क्या हमने मैच जीत लिया है। हैव वी वॉन द मैच। हैव वी वॉन द मैच। नेक्स्ट है, क्या उसने पत्र लिखा है। हैज़ ही रिटन अ लेटर। हैज़ ही रिटन अ लेटर। नेक्स्ट है, क्या उसने खाना बना लिया है। हैज़ सी कुक्ड फूड। हैज़ सी कुक्ड फूड। नेक्स्ट है, क्या राहुल ने नई बाइक खरीदी है। हैज़ राहुल बॉट अ न्यू बाइक। हैज़ राहुल बॉट अ न्यू बाइक। नेक्स्ट हम सीखेंगे प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, यानी कि इंटेरोगेटिव का नेगेटिव सेंटेंस। तो चलिए हम इसके वाक्य देखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है हैज़ हैव और सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देंगे, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हमेशा याद रखेंगे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है। नेगेटिव की जैसे हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट हम नहीं लगाते। चलिए वाक्य देखते हैं। क्या मैंने अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया है। हैव आई नॉट फिनिश्ड माई होमवर्क। हैव आई नॉट फिनिश्ड माई होमवर्क। नेक्स्ट है, क्या तुमने कमरा साफ नहीं किया है। हैव यू नॉट क्लीन्ड द रूम। हैव यू नॉट क्लीन्ड द रूम। नेक्स्ट है, क्या वे दिल्ली नहीं गए। हैव दे नॉट विजिटेड दिल्ली। हैव दे नॉट विजिटेड दिल्ली। नेक्स्ट है, क्या हमने मैच नहीं जीता। हैव वी नॉट वॉन द मैच। हैव वी नॉट वॉन द मैच। नेक्स्ट है, क्या उसने पत्र नहीं लिखा है। हैज़ ही नॉट रिटन अ लेटर। हैज़ ही नॉट रिटन अ लेटर। नेक्स्ट है, क्या बच्चों ने परियोजना पूरी नहीं की है। हैव द चिल्ड्रन नॉट कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। हैव द चिल्ड्रन नॉट कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे WH वर्ड के सेंटेंस। इसका फॉर्मूला होता है WH वर्ड सबसे पहले लिखेंगे और उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस के फॉर्मूला को हम यूज़ करेंगे, यानी हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। इंटेरोगेटिव और WH सेंटेंस में हम हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो चलिए हम इसके सेंटेंस देखते हैं। तुमने क्या किया है। वॉट हैव यू डन। वॉट हैव यू डन। नेक्स्ट है, वे कहाँ गए हैं। वेयर हैव दे गॉन। वेयर हैव दे गॉन। नेक्स्ट है, तुम यहाँ क्यों आए हो। वाई हैव यू कम हियर। वाई हैव यू कम हियर। नेक्स्ट है, हम पहले कब मिले हैं। व्हेन हैव वी मीट बिफोर। व्हेन हैव वी मीट बिफोर। नेक्स्ट है, तुमने अंग्रेजी कैसे सीखी है। हाउ हैव यू लर्नड इंग्लिश। हाउ हैव यू लर्नड इंग्लिश। नेक्स्ट है, उसने क्या लिखा है। वॉट हैज़ ही रिटन। रिटन राइट का थर्ड फॉर्म होता है। वॉट हैज़ ही रिटन। नेक्स्ट हम सीखेंगे WH नेगेटिव सेंटेंस। इसका फॉर्मूला है कि WH सेंटेंस का जो फॉर्मूला होता है, तो इसमें सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाते हैं। जैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रूल है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, वैसे ही WH सेंटेंस में भी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है। तो चलिए हम इसके सेंटेंस देखते हैं। किसने असाइनमेंट जमा नहीं किया है। हु हैज़ नॉट सबमिटेड द असाइनमेंट। हु हैज़ नॉट सबमिटेड द असाइनमेंट। नेक्स्ट है, तुमने यह पाठ कैसे नहीं समझा है। हाउ हैव यू नॉट अंडरस्टूड दिस लेसन। हाउ हैव यू नॉट अंडरस्टूड दिस लेसन। नेक्स्ट है, हमने मैच क्यों नहीं जीता है। वाई हैव वी नॉट वॉन द मैच। वाई हैव वी नॉट वॉन द मैच। नेक्स्ट है, उसने खाना क्यों नहीं बनाया है। वाई हैज़ सी नॉट कुक्ड फूड। वाई हैज़ सी नॉट कुक्ड फूड।
नेक्स्ट है, तुमने अपना गृह कार्य अभी तक क्यों पूरा नहीं किया है। वाई हैव यू नॉट फिनिश्ड योर होमवर्क। वाई हैव यू नॉट फिनिश्ड योर होमवर्क। नेक्स्ट हम सीखेंगे आफ्टर और बिफोर वाले वाक्य। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद आफ्टर लगाएंगे और वर्ब में आईएनजी लगा के लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इसका रोल हम सेंटेंस के साथ जानेंगे। जैसा कि ये सेंटेंस है, मैं अपना गृह कार्य पूरा करने के बाद स्कूल गया। तो सबसे पहले हम लास्ट वाले सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं कि मैं स्कूल गया, तो हम क्या बोलेंगे, आई हैव गॉन टू स्कूल। यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो आई हैव गॉन टू स्कूल। फिर हम आफ्टर लिखेंगे, उसके बाद पहले वाले लाइन को कंप्लीट करेंगे। इसकी जैसे पूरा करने की इंग्लिश होती है फिनिश, ये कार्य है तो फिनिश के साथ हम आईएनजी लगाएंगे, फिनिशिंग माई होमवर्क। आई हैव गॉन टू स्कूल आफ्टर फिनिशिंग माई होमवर्क। नेक्स्ट सेंटेंस से सीखते हैं, उसने रसोई साफ करने के बाद खाना बनाया। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि उसने खाना बनाया। सी हैज़ कुक्ड फूड आफ्टर क्लीनिंग द किचन। सी हैज़ कुक्ड फूड आफ्टर क्लीनिंग द किचन। नेक्स्ट है, उन्होंने अपना काम पूरा करने के बाद क्रिकेट खेला। तो हम क्या बोलेंगे, दे हैव प्लेड क्रिकेट, यानी उन्होंने क्रिकेट खेला। देन आफ्टर यूज़ करेंगे, आफ्टर अपना काम पूरा करने के बाद, तो कंप्लीटिंग देयर वर्क। दे हैव प्लेड क्रिकेट आफ्टर कंप्लीटिंग देयर वर्क। नेक्स्ट है, राहुल नाश्ता करने के बाद बाज़ार गया है। पहले क्या ट्रांसलेट करेंगे कि राहुल बाज़ार गया है। राहुल हैज़ गॉन टू मार्केट आफ्टर ईटिंग ब्रेकफास्ट। राहुल हैज़ गॉन टू द मार्केट आफ्टर ईटिंग ब्रेकफास्ट। के बाद एक फिल्म देखी। वी हैव वॉच्ड अ मूवी आफ्टर फिनिशिंग आवर स्टडीज़। We have watched a movie after finishing our studies. नेक्स्ट हम बिफोर वाले वाक्य सीखेंगे। तो इसका भी वही रूल है कि सब्जेक्ट हैज़ हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, और फिर बिफोर लगा के वर्ब में आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट। चलिए सेंटेंस देखते हैं। मैंने स्कूल जाने से पहले अपना गृह कार्य पूरा किया। तो क्या करेंगे, मैंने अपना गृह कार्य पूरा किया, देन बिफोर लगाएंगे, फिर स्कूल जाने से पहले। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर गोइंग टू स्कूल। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट है, उसने खाना बनाने से पहले रसोई साफ कर ली थी। सी हैज़ क्लीन्ड द किचन बिफोर कुकिंग फूड। सी हैज़ क्लीन्ड द किचन बिफोर कुकिंग फूड। नेक्स्ट है, उन्होंने क्रिकेट खेलने से पहले अपना काम पूरा कर लिया है। दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क बिफोर प्लेइंग क्रिकेट। They have completed their work before playing cricket. नेक्स्ट है, राहुल ने बाज़ार जाने से पहले नाश्ता कर लिया है। राहुल हैज़ ईटन ब्रेकफास्ट बिफोर गोइंग टू द मार्केट। राहुल हैज़ ईटन ब्रेकफास्ट बिफोर गोइंग टू द मार्केट। नेक्स्ट है, हमने फिल्म देखने से पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है। वी हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज़ बिफोर वॉचिंग अ मूवी। वी हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज़ बिफोर वॉचिंग अ मूवी। तो दोस्तों, आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीखा। अगर आप हमारे इस सीरीज़ में शामिल होना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य।